सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। आज दोस्तों हम लोग करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आर आरआरबी, रेलवे, एसएससी वगैरह एग्जाम में पूछे हुए हैं, और हर बार में यही रिपीट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया। देखिए, रदरफोर्ड द्वारा किए गए इस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। अब देखिए, सबसे पहले नाभिक के बारे में रदरफोर्ड बताए थे, तो किस पर ये प्रयोग किए थे बताइए दोस्तों। देखिए, बोला गया गोल्ड फॉइल प्रयोग, गोल्ड पर किए थे, या बू प्रयोग किए थे, या डबल स्लिट प्रयोग किए थे, या ऑयल ड्रॉप प्रयोग किए थे। तो आप लोग जानते हैं, देखिए रदरफोर्ड जो सबसे पहले प्रयोग किए थे वो किस पर भैया, सोने की किस पर प्रयोग किए थे, पतली पन्नी पर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, सोने की पन्नी पर ये प्रयोग किए थे, बस इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गोल्ड फॉइल प्रयोग लिखा है, गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। गोल्ड का मतलब क्या होता है, हमारे पास सोना होता है, बस। गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना। ठीक है, इसको बोलते हैं सोना। ठीक है, तो इसी पर ये प्रयोग किए थे भैया, कौन, रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट आंसर हमारा फर्स्ट का हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट का हो गया ए ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं क्वेश्चन क्या सेकंड बताया गया। सेकंड देखिए, हाँ सेकंड इसी में था फर्स्ट वाले में। देखिए, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी। अब देखिए, कणों की तरंग प्रकृति के बारे में क्वेश्चन किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है दी ब्रोगली, दूसरा ऑप्शन है फर्मी भैया, तीसरा है पाउली, डी हमारे पास क्लॉर्क। तो कौन किए थे ये, बी बराबर कुछ दिए थे, बी बराबर एन लेमडा, इसे कुछ सूत्र दिए थे, बी बराबर एन लेमडा करके। ठीक है दोस्तों, क्या दिए थे, बी बराबर एन लेमडा। तो कौन बताया था इसके बारे में, दी ब्रोगली बताए थे। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है, कौन बताए थे, दी ब्रोगली बताए थे इसके बारे में। फर्मी दिए नहीं थे, नाभिक के बारे में बताए थे। पाउली अपवर्जन नियम दिए थे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। पाउली क्या दिए थे, हमारा अपवर्जन नियम, पाउली दिए थे अपवर्जन नियम। पाउली क्या बताए थे, ये अपवर्जन नियम दिए थे अपना, अपवर्जन नियम पाउली का था। ठीक है, फर्मी ये नाभिक के बारे में बताए थे, ए फर्मी नाभिक, हाँ ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, नाभिक। और ये मैक्सवेल आप देख रहे हैं, ये आप जाएंगे तरंगों के बारे में ये बताए थे इन्होंने। ठीक है, तो कणों की तरंग प्रकृति के बारे में दी ब्रोगली बताए थे, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये ऑप्शन इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को डेड डैश एक साथ कहा जा सकता है। देखिए, कार्बन भी क्या है, देखिए कार्बन भी हमारे पास क्या है, सी का प्रतिरूप है। हीरा में भी सी होता है, ग्रेफाइट में भी सी होता है। तो यहाँ पर समरूपी बोला जा सकता है, समस्थानिक बोला जा सकता है, या समावेशी बोला जा सकता है, या अपर रूप बोला जा सकता है। तो आप जानते हैं इसको, देखिए ये सब क्या है, एक रूप से एक दूसरे से कार्बन के ही क्या है, अपर रूप है। ध्यान रखना है इसको, कार्बन के क्या है, ये सब कार्बन के अपर रूप है, इसको ध्यान रखना है आपको। आइसो एलोट्रोप्स, ठीक है, एलोट्रोप्स अपर रूप बोलते हैं इनको। ठीक है, समस्थानिक तो होंगे नहीं, समरूपी नहीं होंगे एक रूप जिसे, और समावेशी भी नहीं होंगे, क्या होंगे, अपर रूप होंगे। ठीक, कार्बन का अपर रूप, ये देखिए कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट सब अपर रूप, ध्यान रखना है इनको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। देखिए, परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी ब्रोमीन की होगी, क्लोरीन की होगी, या सोडियम की होगी, या कैल्शियम की होगी। देखिए, इसको थोड़ा समझा देते हैं। इसमें कैसे करेंगे हम लोग, परमाणु त्रिज्या अगर छोटी होगी या बड़ी होगी तो कैसे पता करेंगे। देखिए, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, बताइए आप लोग। ब्रोमीन का होगा हमारी समझ से 35। ठीक है, क्लोरीन होगा 17, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक 17 होगा, कितना होगा, 17। इसको ध्यान रखना है, इसका परमाणु क्रमांक होगा 17, परमाणु क्रमांक 17, परमाणु क्रमांक 17 लिख लीजिए। इसका कितना होगा परमाणु क्रमांक, इसका होगा कैल्शियम का 20, सोडियम का होगा 11, 11 होगा, और ये ब्रोमीन ये 35 होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। देखिए, यानी इसको लिखते हैं, लेकिन अगर एक प्लस लगा दें इस पर तो ये 10 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ब्रोमीन जब होंगे तो इस पर कमी होगी एक इलेक्ट्रॉन की, क्लोरीन पर भी भैया एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसको हम लिखेंगे Cl माइनस से। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम तो Ca2 प्लस, क्या लिखेंगे, Ca2 प्लस। तो देखिए, जिस पर हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है बात, जिस पर ध्यान रखना है, यहाँ देखिए इस हिसाब से देखिए Ca2 प्लस हो रहा है, प्लस Ca2 प्लस, तो इस पर देखिए दो लगे हैं प्लस, तो क्या होगा, ये तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हम, हमारे पास देखिए 4 हमारे पास आ जाएगा, 4 का आएगा बी दोस्तों। ठीक है, क्लोरीन हो जाएगा, बस ध्यान रखना है इसको, क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, मतलब Cl माइनस, ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा होगा
क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है, ये देखिए ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, C60 एक अणु है जिसमें डैट डैट डैश के अपर रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए। क्या है दोस्तों ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 15 पंचभुज होंगे, 18 षटभुज होंगे भैया। 18 पंचभुज होंगे और 15 षटभुज होंगे। उसके बाद 12 पंचभुज होंगे और 20 षटभुज होंगे। अब देखिए यहाँ पर पंचभुज की जब बात की जाए, देखिए यहाँ पर पंचभुज, अगर लॉजिक आप लगाएं, यहाँ पर एक लॉजिक लगा लें। देखिए यहाँ पर अगर लॉजिक लगा लें तो यहाँ पर देखिए इसके आगे 12 पंचभुज की बात की है तो 12 गुणे 5 60 कार्बन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 20 पंचभुज, 20 पंचभुज अगर 20 गुणे 5 करें हम, यहाँ पर देखिए इस हिसाब से देखिए 20 पंचभुज, 20 पंचे 100 हो जाएगा ये, तो ये तो गलत हो जाएगा। 18 पंचे 90 हो जाएगा, यहाँ 15 पंचे 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन, अगर हम इस हिसाब से अगर तुक्का भी मार दें तब भी ये बन जाएगा। तो 5 का हमारे पास कौन सा बनेगा दोस्तों? 5 का सी बन जाएगा। देखिए 12 पंचभुज बोल रहा है तो 12 पंचे 60 कार्बन हो गए हमारे पास, और 20 षटभुज हो जाएंगे। बस एक को देख लीजिए, काम हो गया बस आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए रेलवे में भी आ सकता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएसआई और ये आपके एसएससी के क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, एक मेथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? देखिए मेथेन का फार्मूला, सबसे पहले तो आपको फार्मूला मेथेन का पता होना चाहिए। मेथेन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? CH4। क्या होता है? CH4। तो यहाँ पर लिख लीजिए, मेथेन को हम लिखते हैं किससे? CH4 से। ठीक है, इसको लिखते हैं CH4 से हम लोग। ठीक है, किससे लिखते हैं? CH4 से लिख लीजिए यहाँ पर CH4। अब देखिए यहाँ पर कितने परमाणु है टोटल, गिन लीजिए। 4 तो हाइड्रोजन हो गए, एक C हो गया, कितना हो गया टोटल हमारे पास? कितने हो गए? 5 हो गए। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन कितना है? 1 है। ठीक है, प्लस और H कितने हमारे पास? 4 है। ठीक है, तो 1 + 4 कितने हो गए? सब 5 हो गए मिलके। बस परमाणु की बात करी जाएगी, 5 हो जाएंगे। मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है? देखिए मैग्नीशियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2 पाउली के अपवर्जन के नियम से, 2p6 और 3s2। 3s2 लिखेंगे कि नहीं? अब इस हिसाब से ऐसे भी देखिए 2 8 2 किसमें गया ये? किसमें गया है बताइए? 2 तो है पहले कक्षक में। अब देखिए आप 2n इसका स्क्वायर फार्मूले से जब रखते हैं हम लोग, तो देखिए n का मान अगर मैं 1 रख लूँ यहाँ, 1 का स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर में जब करते हैं तो KLMN हमारे पास होते हैं, KLMN ऐसे लिखते हैं। 2 8 18 32 ऐसे तो लिखते हैं हम लोग। तो 2 ही तो बन रहे हैं हमारे में, किस में जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन ही तो बाकी बचे हैं। देखिए 2 ही तो हमारे पास लास्ट बचे हैं, किस में जाएगा? किस में जाएगा? यम कक्ष में जाएगा दोस्तों। ठीक, ध्यान रखना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक, संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है? बस इसको ध्यान रखना है। 7 का ए ऑप्शन इज राइट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, Na2O में कौन सा आयन उपस्थित होता है? देखिए Na2O में, अब देखिए यहाँ पर O की संयोजकता कितनी होती है? O की संयोजकता भैया, O की संयोजकता कितनी होती है? -2। O की संयोजकता क्या होती है? लिख लीजिए, O की संयोजकता कितनी होती है? O की संयोजकता 2 होती है। होती तो 2 है लेकिन -2 इसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर O की तो हो जाएगी -2, अब Na की कितनी बचेगी? Na की तो हो जाएगी +2, क्योंकि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। 2Na प्लस लिखा, Na की तो होगी +1 होती है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 2। ठीक है, होती तो इसकी +1 है, बस इसको ध्यान रखना है। लेकिन क्या है यहाँ पर 2 अणु हैं, तो यहाँ 2 परमाणु हैं, तो क्या हो जाएगी भैया? ये हो जाएगी 1 × 2 प्लस की 2 हो जाएगी। बस इसको ध्यान रखना। ठीक, कौन सा आयन उपस्थित होगा? देखिए 2+ लिखा है यहाँ पर, ये तो नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक केवल संयोजकता दिखा है, 2 - n+ लिखा है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन हम आपको दे दिए, डी में दे दिया आपके पास, हम ऑप्शन दे दिया आपको C और D, इसकी लड़ाई होनी है। बस बताइए, देखिए 2- तो यहाँ ठीक लिखा है, लेकिन माइनस यहाँ भी लिखा है, ये गलत हो जाएगा। बस ये बचा हमारे पास, Na+ बचेगा, लेकिन 2 लगा देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, और O-, बस इसको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास 2 थे वहां पर Na। बस, तो C ऑप्शन इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। 9 में देखते हैं, नीचे दिए गए 4 तत्वों में कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है और अपनी बाह्य कोश को पूर्ण कर सकता है? देखिए यहाँ पर अपनी बाह्यतम कोश को
पूर्ण कर सकता है, ये बात, और एक का लाभ प्राप्त कर सकता है। देखिए ऊपर क्या लिखा, एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है। सिर्फ फ्लोरीन, फ्लोरीन देखिए सब फ्लोरीन एफ से लिखते हैं और एक लगा देंगे माइनस, तो सिर्फ तो नहीं होगा, फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन और हीलियम, यहाँ हाइड्रोजन है और हीलियम है हमारे पास, सिर्फ फ्लोरीन है क्लोरीन है और हीलियम है, फिर उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन और हाइड्रोजन है। तो इसमें देखिए ऑप्शन हमारे पास देखिए डी बन जाएगा। कैसे, क्लोरीन पर माइनस एक लगा देंगे तो ये हो जाएगा, क्लोरीन पर Cl माइनस लगा देंगे ये हो जाएगा, हाइड्रोजन के पास एक रहता है तो एक इलेक्ट्रॉन और इसको मिल जाएगा, इसको क्या है दो, अच्छा पूरा हो जाएगा भैया, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसको एक होती है बस, इसको हीलियम का स्थान लेने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा, ये भी अपना पूर्ण कोश बना लेगा क्री गैस का, इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कार्बन के एक अणु एक साथ ग्रेफाइट में निम्नलिखित में से किस बंधन में होते हैं। कार्बन के एक अणु, ग्रेफाइट की जब बात की जाएगी, ग्रेफाइट, अब देखिए ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक रूप है, तो आयनिक बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा, सहसंयोजक बंध द्वारा, वान डर वाल्स बंध द्वारा। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट एकदम खतरनाक, आयनिक तो होगा नहीं इसमें, ठीक है, आयन क्या होगा, प्लस माइनस होंगे तब बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की यहाँ पर कोई बात नहीं होगी, वांडर वाल्स की यहाँ पर नहीं होगी, ये गैसों की बात होगी, इसमें गैसेस में होगा, ये गैसेस में, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, सहसंयोजक बंध दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, 10 है हमारे पास, सहसंयोजक बंध इसमें होगा, ये ध्यान रखना है। 10 का हमारे पास ये ऑप्शन इज राइट होगा। कार्बन नैनोट्यूब, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कार्बन नैनोट्यूब निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य, कार्बन नैनोट्यूब, इसको देखिए कार्बन नैनोट्यूब ग्लिसरॉल के परिवार का है भैया, या पॉलीएनिलीन्स का है, या फ्लोरीन्स का है, या एमीन्स का है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ग्लिसरॉल इसमें आपको दिख रहा है, ग्लिसरॉल इसको तो काट दीजिए बिल्कुल, अब बचे हमारे पास 3 ऑप्शन, ग्लिसरॉल काट दीजिए मैंने बता दिया, बचे पॉलीएलिनीन, एमीन्स और फ्लोरीन्स, ठीक, फ्लोरीन्स, क्या बचेगा हमारे पास दोस्तों 11 का सी ऑप्शन, ठीक है, इसको ध्यान रखना, फ्लोरीन, बकनिस्टर फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन, C60 से लिखते हैं इसको, किससे लिखते हैं हम लोग, C60 से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, C60, यहाँ पर लिख लीजिए C60, ठीक है 60, इसको यहाँ पर लिख लीजिए C60, बस ध्यान हो गया आप दोस्तों। फ्लोरीन का जो है फुटबॉल जैसा आकार होगा, C60, इसमें कार्बन के क्या होंगे 60 परमाणु होंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज 12, किस यौगिक का अणुभार 40 है। देखिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बिहार SIPT में पूछा गया 2017 में, अणुभार बताना है 40 है, तो NaCl का जब हम देखेंगे तो हमारे पास Na इसका परमाणु भार होता है 23, और Cl का होगा हमारे पास 58.5, फ्लोरीन का 58, ए देख रहे हैं ठीक है, हाँ ठीक बिल्कुल सही, Cl 35 होगा इसका, 35 Cl का होता है हमारे पास 35, ये 35.5, तो कितना हो जाएगा, ये 58.5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए NaOH जब हम देखेंगे तो Na का हमारे पास होगा 23 परमाणु भार, O का कितना होगा हमारे पास 16 दूनी 16 होगा, ये 8 दूनी 16, और H का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 23 और 1 24, 24 का 16, जोड़िए यहाँ पर देखिए 24 और 16 कितना हो गया, 40 हो गया दोस्तों, तो केवल हमारे पास ऑप्शन बचेगा 12 का बी, ठीक है, 12 का क्या बचेगा हमारे पास ऑप्शन, 12 का डी बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो NaOH का हमारे पास मिल गया, ठीक है, यहाँ पर बस आगे कुछ करना ही नहीं। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं, कितने अणु 1 मोल हमारे पास होगा, 1 मोल और अवोगाद्रो संख्या से क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है, ठीक, गुणे 10⁻23, बस क्या करना 6.023 गुणे 10⁻23, बस पहला मिल गया। 23 का हमारे पास क्या हो गया, 13 का हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया दोस्तों। 1 मोल होगा, अगर 2 होते तो 2 से हमको गुणा कराना पड़ता, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 1 मोल में केवल इतने ही हमारे पास क्या होंगे, अणु होंगे, बस इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। देखिए बिहार SI में पूछा, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उम्मीद नहीं कर सकते, बेसिक बिल्कुल केमिस्ट्री पूछी जाती है। अब देखिए परमाणु के नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप लोग खूब पढ़े हैं एकदम, इससे ज्यादा देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले परमाणु के नाभिक में जब हम देखते हैं नाभिक, तो नाभिक
गोलाकार होगा, इसको तो ध्यान में रखना है आपको। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन तो इसके बाहर चक्कर लगाते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में, क्या करते हैं बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो अंदर कौन बचा, प्रोटॉन बचा और न्यूट्रॉन बचा हमारे पास। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नाभिक के बाहर चक्कर लगाएंगे किसमें, कक्षाओं में, इनको ध्यान रखना है। तो न्यूट्रॉन अंदर नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। तो कौन बचा हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचा दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। 15 बोला गया, देखिए XeF2 जीनान फ्लोराइड, जीनान फ्लोराइड, ये XeF2 को, Xe का नाम है जीनान, Xe इसको लिखते हैं जीनॉन, ये अक्रिय गैस है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 54 में अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साथ एकल युग्म की संख्या है। अब देखिए यहाँ एकल युग्म कितने बनाएंगे, जीनान, जीनान फ्लोराइड भैया, जीनान फ्लोराइड एकल बंध कितने बनाएंगे आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जीनान फ्लोराइड बनाते हैं 3 एकल बंध, कितने बनाते हैं 3 एकल बंध, इनको ध्यान रखना है, कितने बनाते हैं 3 एकल बंध बनाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है बस, केवल बस, ज्यादा आपको बस इतना ध्यान रखना है। SI फीमेल में पूछा गया 2018 में, एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश, अब ये तो आप लोग खूब ही जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बस एक ऑप्शन मिल रहा है, ये 16 × 10⁻⁻19 गलत, 26 गुणे यहाँ पर 1.8 × 10⁻⁻19, तो हमारा होता है ये इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बस दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो 16 का ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, देखिए साइनाइड, साइनाइड पर Cn- होता है, ब्रोमाइड पर ब्रोमाइड आयन F- होता है, ये तो फ्लोराइड है, काट देंगे इसको। अमोनिया OH NH3+ NH4+ होता है, क्लोराइड आयन Cl- गलत हो गया, क्लोराइड के लिए F होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ ब्रोमाइड के लिए क्या होना चाहिए, Br होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है, यहाँ F था, यहाँ Cl कट गई है, क्या बचा हमारे पास, एक केवल बचा। तो 17 का हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट। देखिए CGL में पूछा गया प्री 2022, कितना नॉर्मल पूछते हैं एकदम छोटा सा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 17 का फर्स्ट आंसर इज राइट। लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, देखिए लिथियम नाभिक, तो Li होगा हमारे पास, कितना परमाणु क्रमांक होता है 3 लिथियम, ठीक है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा 3, लिख लीजिए लिथियम का परमाणु क्रमांक, लिथियम का परमाणु क्रमांक, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा दोस्तों, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, यहाँ पर लिख लीजिए लिथियम परमाणु क्रमांक 3, इसका परमाणु क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें 2 और कमा 1 लिखते हैं इसको, ठीक है, क्या लिखते हैं 2 कमा 1। अब देखेंगे यहाँ पर तो प्रोटॉन की जब बात की जाएगी, देखिए परमाणु भार इसका कितना होगा, अगर हम लिख लें Li तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, इसका होता है 5, ठीक है। अब देखिए 18 का इस हिसाब से क्या बनेगा हमारे पास, देखिए 3 6 होता है हमारे पास, देखते हैं कितने प्रोटॉन होंगे, जब प्रोटॉन होंगे तो प्रोटॉन की जब बात होती है, प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन बराबर होंगे परमाणु क्रमांक के, किसके बराबर होंगे, परमाणु क्रमांक के होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, क्रमांक, प्रोटॉन किसके बराबर होंगे, परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, प्रोटॉन बराबर होते हैं परमाणु क्रमांक के, बस। तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए, यहाँ पर Li5, ठीक है। तो 5 जब ये 3 था हमारे पास तो ये भी 3 हो जाएगा, तो भैया क्या होगा 3 होगा, बस इसको ध्यान रखना है, लिथियम नाभिक में 3 प्रोटॉन हो गए, बस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्वेश्चन नंबर, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जिसे म्यू से व्यक्त किया जाता है कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार, परमाणु भार ऑक्सीजन का बताएं, परमाणु क्रमांक होता है 8, परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार कितना होगा भैया, परमाणु भार 16 हो जाएगा, बस। तो यहाँ पर देख लीजिए 16 कहाँ हमको आंसर मिल रहा है, फर्स्ट में मिल रहा है, बस खत्म। CGL प्री में 2022 में पूछा गया, देखिए इंपॉर्टेंट एकदम। सोडियम पेरोक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं, देखिए सोडियम पेरोक्साइड लिखते हैं Na2O से, ठीक है, इसको ध्यान रखना कि एक अणु में कितने सोडियम होते हैं, एक अणु में कितने सोडियम है बताइए भैया, यहाँ से आपको देखने से ही लग रहा होगा, कितना लग रहा, 2 लग रहा है ना, देखिए 2 है, 2 तो है केवल, ये देखिए 2 तो है मेरे पास नंबर, तो 2 मिल रहे हैं, बस खत्म। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक के रूप में जब हम बात करते हैं तो कौन मिलेंगे हमको? जॉन डाल्टन। ठीक है दोस्तों, जॉन डाल्टन मिलते हैं, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक मिलते हैं। रॉबर्ट बॉयल नहीं, ये तो नियम दिए थे। ऑटो हन भैया ये तो छोड़ ही दीजिए, परमाणु की बात हो जाएगी, परमाणु बम और बम की, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। जॉन डाल्टन ही होंगे यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है, मतलब पोलर एटम है? पोलर एटम की जब बात की जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है या बेंजीन है? आप देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है हमारे पास। ध्रुवीय अणु की जब बात की जाएगी, ठीक है, पोलर, तो पोलर हमारे पास जल हो जाएगा H2O, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसमें कितना एंगल होता है ये आपको बताना है कमेंट में। एंगल कितना होता है, एंगल कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का, ये आपको बताना है, कितने डिग्री का, ठीक है, डिग्री का होता है एंगल, ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया हमारे पास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, पहला इलेक्ट्रॉन शेल नाभिक के सबसे नजदीक होता है, वह भी यानी इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होता है, जहां n का मान बराबर होता है। देखिए बोर-बरी नियम के अनुसार 2n² पर कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं? 2, और n का मान 1 रख लिया गया, तो कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया ना। अब देखिए 2 कहाँ मिल रहा हमको? 23 में कहाँ मिल रहा? फर्स्ट में मिल रहा। ये बोर-बरी नियम पर इतने क्वेश्चन आते हैं, भर भर के एकदम क्वेश्चन आएंगे। CHSL 2020 में देखिए पूछा गया बोर-बरी नियम, ध्यान रखिए भैया, बोर-बरी नियम रट लीजिए इसको। क्या होता है हमारे पास? 2n², ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब पहले कक्ष में है तो इसके लिए n बराबर 1 रख लीजिए, दूसरे में है तो n बराबर 2, तीसरे में है तो n बराबर 3, बस क्या दिक्कत इसमें। यदि एक परमाणु के केंद्रक के आकार की तुलना एक क्रिकेट गेंद से की जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, देखिए परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? परमाणु के केंद्रक को अगर गेंद के समान अगर मान ले तो कितने किलोमीटर की त्रिज्या होगी? देखिए भाई 5 किलोमीटर की त्रिज्या होगी। बस इसको क्या है आपको जहन में उतार लेना है, 5 किलोमीटर की त्रिज्या के बराबर होगा भैया, ठीक, परमाणु का केंद्रक। SSC CPO 2020 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे रिपीट होंगे, आपको मिल जाएगा ये रेलवे ग्रुप डी वगैरह में। ग्रुप डी में अगर आपको मिल गया मान लीजिए रेलवे में, तो आप कंफ्यूज होइएगा वहां पर। ऐसे SSC के क्वेश्चन उठा के रेलवे वगैरह में रख दिए जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कैथोड किरणें डैश की किरण पुंज होती हैं, पॉजिट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की? 25 तो किसकी होंगी दोस्तों? पॉजिट्रॉन की तो होंगी नहीं, किसकी होंगी कैथोड किरणें? इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, किसकी होंगी? इलेक्ट्रॉन की, बस इसको ध्यान रखना है आप। अब देखिए परमाणुकता के संदर्भ में ऑर्गन क्या है? ऑर्गन क्या है? द्विपरमाणुक है, बहुपरमाणुक है या त्रिपरमाणुक है या एकल परमाणुक है? अब देखिए अक्रिय गैसें कितने परमाणुक होती हैं, या आपको तो पता होना चाहिए, अक्रिय गैसें क्या होगी? एकल परमाणुक होती हैं। आर्गन ये है क्या हमारे पास? ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस यहाँ पर लिख लीजिए। अक्रिय गैस, अक्रिय गैसें जो हैं, अक्रिय गैसें वो हमेशा क्या होंगी? हमेशा एक परमाणु होंगी। क्या होंगी? एक परमाणु, ध्यान रखना है, एक परमाणु होंगे, द्विपरमाणु नहीं होंगे दोस्तों, इसको ध्यान रखना, ठीक है। देखते हैं हम लोग 27 क्वेश्चन, देखते हैं 27, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का आपको सूत्र पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं लाल दवा। क्या बोलते हैं हम लोग? लाल दवा, KMnO4, ठीक है, इसको बोलते हैं लाल दवा, भी इसको बोलते हैं हम लोग लाल दवा। दांतों वगैरह के इलाज में इसका प्रयोग होता है, दांत वगैरह के इलाज में, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने मिल रहे हैं आपको ऑक्सीजन, इसको देख के ही बता सकते हैं, 4 मिल रहे हैं, यहाँ पर O4 लिखा ना, 4 मिल रहे हैं, तो 27 का हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन? 4 मिल रहा, बस क्या दिक्कत इसमें मिल रही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? अब देखिए धन किरणों में होता है कॉम्पटन प्रभाव, UPSSC संयुक्त चिकित्सा सेवा 2018 पूछा गया, धन किरणों में, बीटा किरणों में, एक्स किरणों में या दृश्य किरणों में? अब कॉम्पटन प्रभाव की जो बात की जाएगी भैया तो किसमें होगी? एक्स किरणों में होगी। अब एक्स किरणों की खोज कौन किया था, इसको आपको बताना है। एक्स किरणों की खोज जब होगा तो भैया रोंटगन किए होंगे। कौन किया था? रोंटगन, लिखते हैं रोंटगन, एक्स किरणों की खोज, ठीक है। एक्स किरणों की खोज कौन किया दोस्तों? रोंटगन किए थे, ठीक है। तो 28 का हमारे पास क्या हो गया? सी ऑप्शन इज राइट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बता रहा।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण कक्षाओं के अनुपात में मिलकर, डाल्टन के अनुसार बताना है आपको, ये ध्यान रखना है। परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर डैट डैट डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूट्रॉन बनाते हैं, या अणु बताते हैं, या प्रोटॉन बनाते हैं, या यौगिक बनाते हैं। तो 29 का देखिए हमारे पास क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 29 का डी ऑप्शन इज राइट होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या बताया गया? तांबे का परमाणु क्रमांक, तांबा यहाँ लिख दिया गया, देखिए आपको कंफ्यूज करेंगे ये लोग लिख लिख के इसे। तो इसको क्या लिखते हैं? कॉपर। कॉपर का आप जानते हैं आप लोग, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 23, 25, 28, 29। कितना होता है? 29। कॉपर का कितना होगा बताइए? 29 होता है। ठीक है, देखिए अपवाद इसमें दो होते हैं, क्रोमियम और कॉपर। ये होगा 24, और कॉपर कितना होता है भैया? कॉपर Cu कितना होगा? 29। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। तो आज के देखिए 30 क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन क्या क्या किया हमने इनका, अगर देखा जाए विद एनालिसिस के हिसाब से क्वेश्चन हमारे 50 हो गए, 50 के हिसाब से हो गए। तो 50 क्वेश्चन अगर आप पर डे तैयार करते हैं, तो देखिए 50 के हिसाब से अगर 30 दिन में आप पढ़ रहे हैं तो 1500 क्वेश्चन आपके पास हो जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं आपके पास 8-10। इतना आप लोग पढ़ते रहिएगा तो आपका मिलता रहेगा लगातार। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कल में मिलते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखना।